गुड मॉर्निंग। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति हो ये सुंदर सा दिन हमारे जीवन में फिर से लाने के लिए और हम सभी को यहाँ पर फिर से इकट्ठा किया और फिर से हम सब उसके भवन में इकट्ठा हुए उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए। तो आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, एक बार हम फिर आपके चढ़ो चले आते हैं मेरे प्रभु जी की परमेश्वर पिता, इस सुंदर से दिन के लिए मेरे खुदा आपने हमारे जीवन में ये सुंदर सा दिन दिखाया मेरे प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते मेरे खुदाओं की परमेश्वर पिता आज की फेलोशिप के लिए, आज की सभा के लिए मेरे प्रभु जी की परमेश्वर पिता, आज की सभा को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता। जो भी परमेश्वर पिता हमारे द्वारा होता है, जो भी परमेश्वर पिता गीतों को गाया जाना, बजाया जाना, वर्षित परमेश्वर पिता मैसेज सब कुछ प्रभु जी आपकी ओर से हो और सब कुछ प्रभु जी आपको उठाए मेरे खुदा मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए मेरे प्रभु जी की परमेश्वर पिता। आज के वचन मेरे प्रभु जी जो आपकी ओर से है मेरे खुदावन, वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन में 300 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे प्रभु जी। और हम परमेश्वर पिता वचनों को अपने जीवन में उनको आधार मान के प्रभु जी उन पर चले और परमेश्वर पिता आपकी महिमा को देखने पाए मेरे खुदा मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के वर्षिप के लिए एक अद्भुत वर्षिप हो और हमारे हृदय से, हमारे सच्चाई से प्रभु जी हम वो सारी चीज़ों को करने पाए मेरे खुदा पिता। आप हर चीज़ों में सुरक्षा दीजिए, आप हर चीज़ों में मदद दीजिए मेरे खुदा मेरे प्रभु जी। आगे के हर एक चीज़ों में परमेश्वर पिता हम आपकी सुरक्षा को मांग लेते हैं, आपकी कवरिंग को मांग लेते हैं मेरे प्रभु जी मेरे खुदा। हम हर एक बातों में आपका धन्यवाद देते हैं, सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु जी। इस विनती प्रार्थना को हम आपके मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, पूरे दिल से उसको महिमा देंगे और उसके गीतों को गाएंगे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम करके सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम करके सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। मैया हमारी डोले, मौजों में गाएंगे शोरे। हमारी डोले, मौजों में गाएंगे शोरे। ले चल किनारे ले जा बनकर तुम्हारी ले जा हम सब को भारी लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर तुम्हारी ले जा हम सब को भारी लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ है घटाए, रंगों बादल रचाए। टूटे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाए, रंगों बादल रचाए। टूटे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर तुम्हारी ले जा हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर तुम्हारी ले जा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते,
जीवन हमारे, पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे, बेपापी जीवन हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे, मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुना दे, मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुना दे, जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको अगला दिन सुनाते, हालेलुया, जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको अगला दिन सुनाते, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया, विधियों का मोह एक जो विरोध का मिटा डाला, विधियों का मोह एक जो विरोध का मिटा डाला, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, बुलाए चुने हुए, ओ विश्वासियों के नाम, जयकारा की है, बचने का है यहोवा, बुलाए चुने हुए, ओ विश्वासियों के नाम, जयकारा की है, बचने का है यहोवा, जब तक सांस रहेंगे, करेंगे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहेंगे, करेंगे ना हम विश्राम, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा हो पिता प्रभु यीशु मसीह, और आपने हमें अनंत जीवन दिया है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु कि हम कुछ भी नहीं थे, शून्य से यीशु मसीह आपने हमें उठाया है पिता प्रभु यीशु मसीह, और आपने अपनी महिमा में हमें रचा है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें अपने जैसा बनाया है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, जो यीशु मसीह आप हो, आपकी छवि हमने देखी है। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, हमें इस लायक बनाने के लिए पिता, कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके पिता प्रभु यीशु मसीह।
हमें अपना पुत्र कहलाने के लिए धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह। हम आपके बच्चे हैं पिता प्रभु, और धन्यवाद देते पिता जो बलिदान आपने हमारे लिए किया है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई देती है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई देती है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपने हमें सारी चीजें प्रभु भरपूरी से दी प्रभु। आपने हमें आशीषों के लिए ही बुलाया है। इफिसियों 1:3 कहता है परमेश्वर वचन कहता है कि हम स्वर्गीय आशीषों के लिए बुलाए गए। धन्यवाद परमेश्वर, हम कष्ट में थे, तकलीफ में थे, प्रभु आपने अपने देह में लगाया। आज प्रभु हमने आपकी आराधना की हृदय से प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि आप हमसे बातें कर सको प्रभु, और हम सुन सके वो बातें जो आप हमसे करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे के सारे कामों में परमेश्वर, सारी बातों में आपको महिमा जाए पिता, और आपकी अगुवाई, आपकी सुरक्षा मांगते परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु, सब आपके हैं पिता।
प्रभु हमारी प्रार्थना परमेश्वर हर एक आपके प्रेजेंस को महसूस करें, हर एक आपके सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन में महसूस करें, हर एक व्यक्ति सामर्थ्य कामों को अपने जीवन में देख सके जो आप करते हो। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपकी प्रभु कवरिंग के लिए परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा यीशु के नाम से आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। रसदार रहूंगा मैं तुझसे, रसदार रहूंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा न कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना। मुड़ जाए लोग ये सारे, मुड़ जाए लोग ये सारे, मैं तुमसे न मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। कितनी मोहब्बत हमसे की तूने, कतरा कतरा लहू दिया। कितनी मोहब्बत हमसे की तूने, कतरा कतरा लहू दिया। बहा दिया पाक लहू मेरे लिए तूने खुदा। बहा दिया पाक लहू मेरे लिए तूने खुदा।
कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, कैसे करूँ तेरा शुक्रिया। मेरे खुदा तू ही बता, कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, 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 कैसे करूँ तेरा शुक्रिया। कितनी मोहब्बत हमसे की तूने, कतरा कतरा लहू दिया। कितनी मोहब्बत हमसे की तूने, कतरा कतरा लहू दिया। कांटों का ताज पहन लिया, घोड़ों की मार सह लिया, मुँह पे उसके थूका गया, फिर भी उसने सह लिया। कांटों का ताज पहन लिया, घोड़ों की मार सह लिया, मुँह पे उसके थूका गया, फिर भी उसने सह लिया। कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, 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 कैसे करूँ तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मेरे खुदा, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मेरे खुदा, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मेरे खुदा, तेरा शुक्रिया, तेरा 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 शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मेरे खुदा। गलातियों का 5 अध्याय 16-17 पढ़ेंगे और नीति वचन 19 अध्याय वचन 16 पढ़ेंगे। तो गलातियों का 5 अध्याय 16 और 17 देखते हैं। तो वचन 16 सब पहुंचिए, मेरे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथ में। वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है, पर मैं ये कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो। क्या कहता है? पर मैं ये कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। वचन 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। ठीक है, वो ना करने पाओ। यहाँ पर हमने देखा क्या कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। इस बार जो कॉन्फ्रेंस था उसमें टॉपिक भी यही था, आत्मा के विषय में, कि हम एक ही देह है और एक ही आत्मा हमें पिलाया गया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा के अनुसार जीना। एक वचन हम लोग और देख लेंगे, नीति वचन का 19 अध्याय वचन 16। नीति वचन 19 अध्याय वचन 16। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो आज्ञा मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। जो आज्ञा मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। किसकी आज्ञा मानता है? परमेश्वर की आज्ञा मानता है। जो वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढता है, वो क्या करता है? अपने प्राण की रक्षा करता है। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है, कैसा भी जी रहा, कैसा भी कर रहा, कैसा कुछ भी कर रहा, उसे कोई फिक्र ही नहीं है, तो क्या कहता है कि जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है, वो मर जाता है। समझ लो? तो चलिए प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। संदेश के द्वारा प्रभु आप हम सबसे अपने वचन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार बातें करना, और प्रभु हम अपने हृदय की सुरक्षा मांगते हैं प्रभु यीशु, ताकि हम आपके वचन को सुन सके और समझ सके, और आपका वचन हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करे और बदलाव लेके आए। प्रभु आपके देह है परमेश्वर, आपके लोग हैं पिता, और आप चाहते हो कि आपके लोग आशीषित हो, फलवंत हो और प्रभु सामर्थी बने पिता। हम एक ही देह है परमेश्वर, एक ही आत्मा आपने हमें दिया है, हम अलग नहीं, हम एक परिवार, एक फैमिली है। हमारा सुख साझा है, हमारा दुख साझा है, क्योंकि हम एक ही पिता के संतान हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। यहाँ पर आपकी देह है प्रभु, और हर एक से आप प्रेम करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब लोग आपके पास आए हैं, तो हम जानते हैं कि अपने पिता के पास जब लोग आते हैं तो कभी निराश नहीं होते। धन्यवाद परमेश्वर इन सारी बातों के लिए प्रभु। आपकी अगुवाई मांगते हैं, अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं। धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बैठ सकते हैं। गलातियों में हम लोगों ने देखा कि वचन क्या कह रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो ना, आत्मा के अनुसार। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमें अगुवाई करता है। और यीशु ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें और आपको बताएगा, सिखाएगा। जब परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं होता है, तब भी आपने जो सुना है, जो आपके हृदय में है, पवित्र आत्मा उसके अनुसार हमारे और आपके जीवन में अगुवाई करता है, मदद करता है, सहायता करता है। एक चीज ध्यान रखना, वो सामर्थी है कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो सामर्थी है, परंतु वचन के बाहर वो कुछ नहीं करेगी। आपको अगुवाई वचन से मिलेगी, आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही वो संभालता है, अगुवाई कर पाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में जो हम दैनिक जीवन जीते हैं, उसमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए। और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि नीति वचन जो हमने पढ़ा, नीति वचन 19 का 16 क्या कहता है कि जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हम लोग जिस विषय में बात कर रहे हैं वो अपने प्राणों की रक्षा करना, या अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करना। प्राणों की रक्षा करने का मतलब शरीर में नहीं मरेंगे, मगर हर वो विश्वासी जो परमेश्वर से दूर हो जाता है वो आत्मा में मर जाता है। किसी प्रचारक ने एक बात कही थी, क्या कहा था एक बार? उसने ऐसा कहा है कि मछली जब पानी से अलग हो जाती है तो मर जाती है, पेड़ जब जमीन से अलग हो जाता है तो मर जाता है, तो मनुष्य जब परमेश्वर से अलग हो जाता है तो मर जाता है, परंतु आत्मा में मरता है, ना कि वो शरीर में मरता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ बने रहना है और अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करना। हम लोग जब गए थे, जब मुंबई गए थे, अच्छा कॉन्फ्रेंस था मुंबई में, बहुत अच्छा समय था। पाछा सालन ने कुछ पॉइंट, कई सारे पॉइंट बोले थे, उसमें से एक आध इसमें कवर करेंगे हम लोग। पर मुझे एक बात बताना, जब हम लोग मुंबई गए थे तो मेरी वाइफ ने रौनक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी थी, जिम्मेदारी सौंपी थी, ये गमले हैं, इनमें पानी डालना है, ठीक। और हम लोग चले गए। और गर्मी कितना हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर 43-45 तक टेम्परेचर जाता है, और ऐसे में पौधे सब जल जाते हैं धूप में। पर वापस आए तो इन्होंने देखा कि सारे पौधे एकदम बढ़िया हरे भरे, फूल निकल रहे हैं एकदम हरे भरे। तो इन्होंने एक बात बोली, रौनक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे से निभाई। कारण ये है कि उसने उस बात को सीरियस लिया। जो कहा गया, जो बोला गया, उसने सीरियस लिया। मुझे कहा काम दिया गया है और मुझे करना है। जब उसने सीरियस लिया, उस काम को किया, तो उसमें असर दिखा कि सारे पौधे हरे भरे हैं और एक भी उनमें से मरा नहीं। और अगर उसमें पानी नहीं डाला जाता तो क्या होता? सब मर जाते, सब सूख जाते। तो उसने बड़े विश्वास के साथ उन पौधों की रक्षा की, एक तरीके संभाला है, समझ रहे? तो अगर पौधे में पानी नहीं डाला जाता तो वो मर जाते। सेम उसी तरीके से हमें भी अपने विश्वास की रक्षा करना है, हमें अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करना है।
अगर हमने पानी नहीं डाला, अगर हमने वचन नहीं लिया, अगर हमने वचन ध्यान नहीं दिया, तो हमारा आत्मिक जीवन मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है नीति वचन में कि जो खराई से नहीं चलता है, हाँ, जो खराई से नहीं चलता है, जो 16 क्या कहता है, जो आज्ञा नहीं मानता है वो अपने प्राण की रक्षा नहीं कर पाएगा। जो आज्ञा मानता है वही प्राण की रक्षा करता है। हम लोग पता क्या हो जाते हैं, हम लोग कई बार फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत बार फैमिलियर हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दूसरा शमूएल का 22 अध्याय वचन 31 में लिखा है कि ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। यानी जो भी वचन ताया हुआ का मतलब यह है कि वो मीन्स बोल सकते हैं कि वो ऐसा है जो उसमें लिखा है वैसा होता है या होगा, होता आया है। मतलब यह है कि कभी वो अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध मतलब उदाहरण कैसे ले सकते? ओके, धूप, लाइट, क्या कोई रोशनी को अशुद्ध कर सकता है? लाइट को? लाइट को कीचड़ में डालो तो गंदी हो जाएगी? अच्छे शुद्ध पकवानों में डालो तो क्या खुशबूदार हो जाएगी रोशनी? टार्च होती ना अपने पास, वो जैसी है वैसी की वैसी रहती है, उसमें बदलाव नहीं होता। परमेश्वर का वचन वैसा ही है, शुद्ध है, ताया है, खरा है। मौसम के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से फैशन बदल रहा, बहुत कुछ बदल रहा, पर ध्यान रखना परमेश्वर का वचन वैसे ही है। जितना आदम के समय से लेकर के अब तक, यीशु तक जितना पावरफुल था, यीशु से लेकर अब तक और आगे जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसका वचन उतना ही पावरफुल रहेगा जितना शुरू में। वो कभी भी कम नहीं होता। नहीं यार, 4000 हो गए, 6000 साल की पुस्तक हो गई, आउटडेटेड हो गई है। हाँ, आउटडेटेड हो गई है। छोड़ो ना, अभी तो नए नए वर्जन की किताबें आ गई, कभी आउटडेटेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर के मुंह से जो निकलता है वो होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, अपने जीवन की रक्षा हम वचन के द्वारा ही कर पाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं। पौधों को पानी के अलावा और उसमें क्या डाल सकते थे? दूध डालते तो, शरबत डालते तो। सोचो ना, रौनक बोलता आज मैं बढ़िया काम करता हूँ, मम्मी शरबत घोल, जाके उसमें पौधों में शरबत डाल के आता हूँ। क्या होता है? शायद ढेर सारी चींटी आती, सारे पत्ते खा जाते। कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ है, जो तो पानी है तो पानी, मतलब वचन से बाहर हम अन्य कई सारी चीज़ों से अपने आप को रक्षा नहीं कर सकते। आज विश्वास में बड़ी समस्या पता क्या? इसको साइड करेंगे, बाकी चीज़ों से अपने आप को भरने की कोशिश करेंगे। ये भी आने दो, वो भी आने दो, सब आने दो। पता क्या होगा? चींटियां आ जाएंगी और धीरे 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 साफ कर देंगी। दीमक देखा? दीमक कैसे लगता है? धीरे 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 खोखला करता है। अगर हमने वचन को दूर किया और बाकी चीज़ों को अंदर लिया तो धीरे धीरे वैसे खोखला कर देगा, और अंत में क्या होता? पौधा मर जाता। दीमक बड़े से बड़े पेड़ को, मोटे से मोटे तने को क्या करता? खा जाता, फिनिश कर देता। तो उस तरीके से है, हमें अपने जीवन की रक्षा करनी है। और शैतान आपके मन में डालेगा पता क्या? अरे वचन छोड़ो, आज म्यूजिक सुनो, वचन रहने दो, आज छोड़ो, आज कुछ और करते हैं। पर जरूरी है कि हम वचन के द्वारा ही जाए, और कोई नहीं, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, समस्या यह है कि कई बार विश्वासी समझ नहीं पाते इस बात को। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, हमको लगता है जो कर रहे सही है, जो कर रहे सब ठीक है। पर वचन क्या कहता है? जो निश्चिंत रहता है वो क्या करता है? नीति वचन 16 क्या बोला? 19 का 16। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। क्या मर जाएगा? धीरे धीरे विवेक मर जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप गलत कर रहे हो। दीमक इतना कवर कर लेगा कि आपका विवेक भी काम करना बंद कर देगा। क्योंकि आप देखोगे बहुत से कामों में ऐसा होता है, जब हम करते हैं तो आत्मा अंदर से उभारता है कि ये गलत है, ये गलत है। होता कई लोगों के साथ हुआ होता है, जब कुछ गलत करो तो अंदर से उभारता है। पर अगर वही काम आप बार बार करोगे तो वो बंद हो जाएगा, मतलब आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। परमेश्वर आत्मा आपको आवाज़ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका विवेक शून्य होगा, वहाँ पर सुन ही नहीं पाएंगे, मर गया विवेक वहाँ पर। इसलिए तभी नीति वचन के 16:2 में कहता है, हमने 16 का 19 पढ़ा है, 16 का 2 कहता है, हमने 19 का 16 पढ़ा है ना, अब 16 का 2 कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु
यहोवा मन की तौलता है। कई बार हम लोग जो करते हैं, कई बार विश्वासी जो करते हैं, उनको लगता है सब ठीक चल रहा, सब बढ़िया है। आपके जीवन में अगर सब, सुनिए एक बात ध्यान से, अगर आपके जीवन में सब ठीक चल रहा है तो समझना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं समझे? अगर आपके जीवन में सब बढ़िया, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, खूब पैसे भी हैं, आराम से एकदम मस्त जीवन जी रहे, इसका मतलब प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ रहोगे तो शैतान कुछ ना कुछ खुरपेच करेगा। वो आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो समस्या है, वहां सोचना सब अच्छा क्यों चल रहा है, तो शैतान कहाँ है फिर? इसका मतलब आप उसी शैतान के ही घर में, उसी के रास्ते में चल लो। जब उसके रास्ते में चलोगे तो हाँ अभी ठीक है, इसको जाने तो आगे उधर मर जाएगा जाके। समझ रहे? पास्टर काल हमेशा बोलते थे एक बार, अगर जीवन में सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है, सब अच्छा क्यों चल रहा है। इसका मीनिंग ये नहीं कि समस्या आनी चाहिए, पॉइंट ये है कि आप चेक करो अपने आप को, आपकी दिनचर्या, आपका लाइफ स्टाइल, आपका जीवन, कहीं आप समझ गए? तो एक बात यहाँ पर ये, इसलिए स्वयं की इच्छा पे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्वयं की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को हमें ढूंढना जरूरी है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कैन और हाबिल के विषय में बात किया ना ऑफरिंग में, इसमें कैन और हाबिल दोनों को परमेश्वर की इच्छा पता था कि नहीं पता था? दोनों को पता था परमेश्वर क्या मांग रहा है। पर कैन क्यों लाया भेंट? कैन क्यों अपनी मेहनत लाया? क्यों अपना नाम करना चाह रहा था? क्या उसके पास भेड़ के बच्चे नहीं थे? क्या लगता नहीं थे? कितने लोग बोलते थे या नहीं थे? थे उसके पास भी थे, पर वो नहीं लाया जो परमेश्वर मांग रहा था। वो लेके आया, प्रभु आपको तो मैं बार बार देता हूँ, इस बार मैंने कुछ किया है, देखो ये काम मैंने किया। अपनी तारीफ के लिए लाया, अपनी शोहरत के लिए लाया, उसने परमेश्वर की इच्छा को महत्व नहीं दिया, इसीलिए उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ कैन के जीवन में? परमेश्वर से अलग हो गया, डेथ, मौत का मीनिंग क्या है? अलग हो जाना। मौत का मतलब अलग हो जाना। कैन परमेश्वर से अलग हो गया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के अपना एक नगर बसा लिया, जो भी किया, मरा होगा बाद में, परंतु आत्मिक मौत उसी समय होगी। आगे आप उसके वंशज ना उसके विषय में कहीं नहीं पढ़ोगे कि उसके वंशज ने कुछ किया हो। थोड़ी देर दिखता है, मगर जल प्रलय में सब चले गए। समझ रहे? आदम और हव्वा, उनको भी साफ तौर पे पता था, साफ तौर पे ये खाना और ये नहीं खाना, और उन्होंने किसको महत्व दिया? अपनी इच्छा को, या परमेश्वर की इच्छा को, या खुद की इच्छा को? किसको ज्यादा महत्व दिया? स्वयं की इच्छा को। और स्वयं की इच्छा कहाँ से आई? वो कोई आया उसके पास और उसने कुछ प्रोजेक्ट किया, यानी कुछ दिखाया, कुछ उसको दिखाया, ये देखो, और कुछ बताया उसके विषय, और तब अभिलाषा पैदा हुई। फिर उसने ध्यान से देखा, हाँ ये है, और अभिलाषा और बढ़ी, और फिर क्या हुआ? आज्ञा टूटी, और अंत में क्या हुआ? मौत। पॉइंट क्या बोलने का मतलब? अगर वचन के अनुसार जाते तो अपने जीवन की रक्षा कर सकते थे। वचन से बाहर गए, परमेश्वर की इच्छा से बाहर गए, और दोनों जगहों पर क्या दिखती है? मौत। आज हमारे और आपके जीवन में भी यही है। परमेश्वर ने आदम को जब मिट्टी से बनाया तो उसके अंदर क्या डाला? अपना श्वास, अपना आत्मा डाला। परमेश्वर के साथ ही मनुष्य जीवित है, और जैसे मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ वो मर गया। विश्वासी वैसे ही, अगर हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं तो हम जीवित हैं, और अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमें वचन के साथ बने रहना जरूरी है। जहाँ हम वचन से दूर होते हैं वहाँ पर फिर हम अपने आप को अलग करते हैं, और धीरे धीरे फिर हमारा जीवन रुक जाता है। बीते कॉन्फ्रेंस में पास्टर सालर ने सिमसोन का उदाहरण लिया था। सिमसोन का बढ़िया उदाहरण था वो। सिमसोन का उदाहरण लिया था, सिमसोन और दलीला के विषय में उन्होंने शेयर किया था, और इस विषय पर हम लोग थोड़ा देखेंगे। न्यायों का 16 अध्याय, ठीक है? न्यायों के 16 अध्याय में हम लोग चलेंगे।
कुछ समय के लिए। कितने लोगों ने पढ़ा न्यायों की पुस्तक? वेरी गुड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। न्यायों की पुस्तक में हम लोग चलेंगे, ये आपको शमूएल के पहले मिलेगी। 16 अध्याय में चलेंगे हम लोग, पेज नंबर पुराने नियम में 314 पर है। तो सिमसोन नामक एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना है। वो इजराइलियों के छुटकारे के लिए उसको परमेश्वर ने चुना है, अगर आप नहीं जानते। और वो उस इजराइल देश में रहता है और एक बड़ा प्रधान है वहाँ पर। और उसके विषय में लिखा है कि उसको एक स्त्री पसंद आ जाती है और उसका नाम है दलीला, ठीक है। दलीला नाम है उस स्त्री का, फिलिस्ती स्त्री है और वो स्त्री उसको पसंद आ जाती है और वो उससे प्रीत रखता है। परंतु वो उस स्त्री के विषय में ऐसा है, इस तरीके से है कि वो स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है देखने में। और सिमसोन का खिंचाव उसकी तरफ होता है, वो उससे प्रेम करता है, उसके साथ उनका रिश्ता रहता है। और ये उसके पास मतलब उसके साथ इनका प्रेम संबंध रहता है। अब पॉइंट यहाँ पर एक ये है कि स्त्री सुंदर है, बहुत आकर्षक है, मगर ये झूठी है, ये धोखेबाज झूठी है। अब अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे, पढ़ लेना बाद में, जब फिलिस्तीनियों ने देखा कि सिमसोन इस स्त्री के पास आता जाता है, इसके साथ इसकी दोस्ती है, तो फिलिस्ती सरदारों ने उस स्त्री के साथ सौदा किया। क्या किया कि हम तुझे 1100 चांदी के टुकड़े देंगे, पता कर सिमसोन इतना ताकतवर क्यों है। क्योंकि बहुत ताकतवर था, बहुत बल था उसके पास, बहुत बल था। उन्होंने उसको बोला कि पता कर, इसका भेद पता कर, ये इतना ताकतवर क्यों है, क्योंकि हम 1000 मिल के भी इसको नहीं संभाल पाते। उसके विषय में लिखा है कि एक बार उसने उस गधे की एक हड्डी मिल गई, गधे का जबड़ा, गधा जानते सब, जो हम लोग बच्चों को गधा बोलते हो ना, हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग बच्चों को गधा बोलते, वो वाला नहीं, रियल वाला गधा। शहरों में कई बार गधा फोटो, क्योंकि आजकल जानवर दिखते नहीं, तो सिर्फ टेलीविजन और किताबों में ही रह जाएंगे। तो असली जो गधा है वो मरा हुआ था, तो उसका जबड़ा ना दांत की एक हड्डी थी, नई हड्डी। तो लिखा है कि सिमसोन ने लड़ाई में 1000 लोगों को, उस दुश्मनों के 1000 दुश्मनों को उस हड्डी से मार दिया अकेले। तो ये बहुत परेशान हो रहे थे, ये इसको पकड़ना चाहते थे, क्योंकि फिलिस्ती इजरायलियों पर ये अधिकार पाना चाहते थे, पहले ऑलरेडी करते थे, मगर ये परेशान थे क्योंकि ये इससे जीत नहीं पाते थे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पर था और जीत नहीं पाते थे। तो जब इन्होंने देखा ये इस स्त्री के आसपास आता जाता है, तो इसने उसको बोला, इन्होंने क्या बोला, इसका भेद पता कर इसके पास, क्योंकि दिखता तो ज़्यादा उतना नहीं है, पर दिखता तो साधारण ही है, पर इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है। एक आम आदमी के पास इतनी ताकत हो तो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो समझ नहीं पा रहे थे, दिखता तो नॉर्मली, पर इतनी पावर कहाँ से आती है इसके पास। अब ये स्त्री उससे पूछने लग जाती, सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर झूठी है, एक नंबर की। हाँ, 3 बार उससे पूछती है सिमसोन से, 3 बार, और 3 बार मतलब बार कोशिश करती है, और 3 बार परमेश्वर उसने सिमसोन ने उसे बहाना बनाया। पहली बार क्या बोला, अगर आप पढ़ोगे वहां पर हो, तो बोलता है कि मुझे नई तांतों से बांधा जाए तो, नई 7 तांतों से बांधा जाए तो मेरा बल घट जाएगा। तो जब उसने ऐसा बोला कि मुझे नई 7 तांते, होगा कुछ रस्सी वस्सी कुछ भी, तो तांत ना जो भी, तो उससे बांध देंगे तो मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा और फिर मुझे पकड़ा जा सकता है। तो जब उसने ऐसा बोला तो उन्हें फिलिस्तियों को बताया कि देखो सिमसोन ने ऐसा बताया है। तो उसने क्या किया, जब वो सो गया तो उसको 7 तांतों से बांध दिया, और जब बांध दिया तो उसके बाद उसको उठाया, ए सिमसोन उठ, देख फिलिस्ती आ रहे। तो जब नींद में सोया था, जब जागा तो उसने सब तोड़ ताड़ दिया, लेके चला गया, तो कुछ नहीं कर पाए। बाद में जब फिर उसके पास आया तो फिर बोलती, तूने मुझे झूठ बोला, तूने मुझसे झूठ बोला, तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तो सिर्फ ऐसे मुझे बहाना बता, तूने अपने बल का भेद नहीं बताया। अगली बार फिर वो बताता है, मुझे 7 नई रस्सियों से बांधा जाए तो
साधारण इंसान जैसे हो जाऊंगा, मेरा सारा बल खत्म हो जाएगा। फिर जब वो सो गया तो उसने 7 नई रस्सियों से बांधा, 7 नई रस्सियों से बांधा और फिर उसको जगाया कि फिलिस्ती आ रहे, उठ, और उसने उन 7 रस्सियों को तोड़ दिया। तीसरी बार फिर उसने उसको दबाया, फिर उसने उसे पूछा तो बोला मेरे बाल लंबे थे उसके, नाजिरा था एक्चुअली। नाजिरा के विषय में जानते हैं? जब लोग पुराने नियम में कुछ लोगों को नाजिर ठहरा दिया जाता था, नाजिर मतलब जन्म से ही नाजिरा ठहराया जाता था, तो 3 चीज़ें उसे नहीं करनी होती थी। नंबर 1, नाजिर व्यक्ति को नशे की कोई भी वस्तु नहीं लेनी होती, नशीली कोई भी वस्तु, दाखरस या दाख मधु कुछ भी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो किसी भी मरी वस्तु के पास नहीं जाएगा, लाश के पास, लाश को नहीं छुएगा। इवन उसके घर में भी मृत्यु हो जाती है तो भी वो उसको टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए नाजिर, नाजिर मतलब अलग किया हुआ एक तरीके से, परमेश्वर के नाजिर ठहराएगा। 2 कारण हो गए, 2 बातें। तीसरी बात, उसके बाल में कभी भी छुरा नहीं लगेगा, बाल में छुरा नहीं लगेगा। तो सिमसोन नाजिर था और उसके बाल बड़े बड़े थे, तो उसने क्या बोला कि मेरे बालों को 7 लटों में अगर गूंदोगे तीसरी बार तो फिर मेरा बल घट जाएगा, और लटों को बांधना था किसी चीज से। तो तीसरी बार जब ऐसा किया तो तीसरी बार भी उस स्त्री ने वैसे ही किया और फिर उसे उठाया, उठ फिलिस्ती आ रहे। तो लिखा है कि जिन चीजों से बांधा गया था, बालों में उसने चक्की उक्की पता नहीं कहाँ कहाँ बांधा था, वो सबको लेके चला गया, सब समेट ले गया। पर समझ पा रहे बात को? कहने मतलब यह है कि जितनी बार सिमसोन ने बोला कि मुझे मेरे साथ ऐसा किया जाएगा तो मैं साधारण आदमी हो जाऊंगा, हर बार उस स्त्री ने ऐसा किया, उसके बावजूद भी उसे समझ नहीं आया कि ये कर क्या रही है। समझ पा रहे? अगर सही में वो साधारण आदमी बन जाता, साधारण आदमी हो जाता, साधारण मतलब ताकत रह जाती, तो क्या होता, उसको मार देते ना। उसे पता था फिलिस्ती उसके दुश्मन है, वो ये भी जानता था कि ये जितनी बार मैंने जो भी इसको बोला है सब इसने किया है, तो अगर मैं असली भेद बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मगर आप देखोगे वचन 15 लिखा है, तब दलीला ने उससे कहा तेरा मन मुझसे नहीं लगा है। हाँ, आज के भाषा में बोलेंगे ना, आज के तरह नहीं, पता नहीं मैं कैसे थोड़ा हाँ कैसे लो ना वो स्त्री है उसको परेशान ऐसा फंसा रही है, रिझा रही है उसको, क्या बोलती है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिमली क्या बोलता है कि तेरा मन मुझसे नहीं लगा है, तो क्यों कहता है कि तू मुझसे प्रीत रखता है? तो क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया है। अब देखो छल किसने किया, ये दलीला बोले तूने 3 बार मुझसे छल किया, तूने 3 बार मुझसे झूठ बोला। सिमसोन को उसी समय बोलना चाहिए तू मुझे माना, उसकी आंखें नहीं खोल रही हैं कि 3 बार उसने फंसाने की कोशिश की। उसे बोलना चाहिए कि तूने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की है। अभी भी क्या इस आदमी को इसके साथ रहना चाहिए? नहीं ना। क्या है, जो निश्चिंत हो जाता है, नीति वचन क्या कहता है, जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हो जाता है वो मर जाता है। सिमसोन निश्चिंत हो गया है, इसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज का। 3 बार इसने ऐसा किया है, अब चौथी बार फिर उसे फंसा रही है, अपनी बातों में उलझा रही है, और चौथी बार सिमसोन ने गलती करके सही बता दिया, सच बता दिया। चौथी बार क्या कि मेरे बालों पे कभी छुरा नहीं चला। पता, निश्चिंत था वो फैमिलियर हो गया परमेश्वर के वचन से, अपने वो नाजिर था, उन चीजों से फैमिलियर हो गया, जो अधिकार उसे दिया गया था उससे फैमिलियर हो गया। और अंत में क्या लिखा है पता, कि उसने उसके बाल हटा दिए, बाल निकाल दिए, काट दिए बाल, और उसके बाद जब फिलिस्ती आए उसे बांध दिया रस्सियों से, और उसने उसे उठाया कि फिलिस्ती आए तुझे पकड़ने के लिए। वो मामूली रस्सी भी नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया वो। और वहां लिखा है, आगे देखते हैं हम लोग, तेरा पेज पलट गया। देखिए वचन 21 में, नहीं वचन 19 से देखते हैं। तब उसने अपने घुटनों पर उसे सुला रखा, तब एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के 7 लटें मुड़वा दी, और वो उसे दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। तब उसने उनसे कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान बाहर जाके
झटक दूंगा, मतलब सबको जो भी है। वो ना जानता था कि हवा उसके पास से चला गया, उसे नहीं पता। क्यों गया परमेश्वर उसके पास? क्योंकि परमेश्वर के वचन को उसने नॉर्मल समझा, अपने चाल चलन के विषय में, अपने स्वभाव के विषय में निश्चिंत रहा और जांचा नहीं कि वो कर क्या रहा। वचन कहता है कि अगर व्यक्ति अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहेगा और ध्यान नहीं देगा तो वो मर जाएगा। सिम्पल साथ क्या हो रहा, यहाँ पर उसने सोचा कि मैं तो पहले जैसा ताकतवर हूँ, मैंने इतने लोगों को संभाला है, आज भी कर लूंगा। उठा मगर उठ नहीं पाया वो। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपने सीक्रेट को, जो परमेश्वर का पवित्रता थी, उसको उसने फैमिलियर समझा। क्या लिखा है? वचन 20 कहता है, तब उसने कहा, है सिमसोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान बाहर झटकूंगा। वो ना जानता था कि हवा उसके पास से चला गया है। तब फिलिस्तियों ने पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी, मतलब आंखें फोड़ डाला और गाजा ले गया। आप समझ पा रहे हैं? और बाद में आप देखोगे वचन 30 में लिखा है कि सिमसोन वहां पर मर गया। पॉइंट क्या है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो निश्चिंत हो गया, वो फैमिलियर हो गया। उसने वचन के साथ समझौता में ध्यान नहीं दिया उसने कि उसे क्या करना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तीन बार, तीन बार उसको उस स्त्री से धोखा मिला। मगर बोलते हैं ना कि उसकी आंखें बंद हो गई, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। जब असली ये आत्मिक आंखें बंद थी, पर पता उसे तब चला जब उसके शरीर की आंखें फूटी। समझ पाए? आत्मिक आंखें बंद थी इसीलिए वहां बैठा था, पर आत्मिक आंखें बंद होने की वजह से उसकी शरीर की आंखें गई और अंत में उसका प्राण गया। शैतान चाहता है कि हम और आप ऐसे ही करें और हमारी आंखें, आत्मिक आंखें जो हैं वो बंद हो जाए, ताकि हम जान ना पाए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन में क्या है। आज के हिसाब से बात करते हैं, आज दलीला क्या है? ठीक है, ये तो सिमसोन कहानी थी। आज दलीला क्या है? सुनो ध्यान से। दलीला के गुण क्या थे? दो बहुत खास गुण। वो बहुत सुंदर थी और दूसरा झूठी थी। सुंदर थी, आकर्षक थी, दोनों एक ही बात। बहुत सुंदर थी कि वो सुंदर चीज आकर्षित होती है, सुंदर थी, आकर्षित थी, और दूसरी बात वो झूठी थी। क्या लगता है कि आज दलीला नहीं हो सकती? सुनिए, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं हो रहा, हर एक सिर्फ मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा और भी कुछ चीजें, मनुष्य के साथ वस्तुएं भी, और भी कई सारी चीजें दलीला के जैसे हो सकती है, जो आकर्षक दिखे, सुंदर लगे और धोखेबाज, झूठी हो। वो वस्तु भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, और वो कोई रिश्ता भी हो सकता है, वो रिलेशन भी हो सकता है। क्या झूठे रिलेशन ऐसे नहीं होते जो इमोशनल, भावनात्मक रिलेशन, जिनकी वजह से लोग परेशान होते हैं और परमेश्वर से अलग रहते हैं? होते हैं, कई सारे होते हैं। ठीक है, तो गुण क्या थे उसके? झूठी और आकर्षक थी और झूठी थी। क्या शैतान ऐसा नहीं है? शैतान के विषय में क्या लिखा है? वो सर्वांग सुंदर था। सब जानते हैं ये गुण किसके हैं? शैतान के गुण है। दलीला सुंदर है, शैतान सुंदर है, सर्वांग सुंदर है। एजकेल में आप पढ़ो 28:12 में कहता है कि शैतान सबसे सुंदर है। और योना 8:44 में पढ़ो तो झूठा है, और झूठ जो पिता है, सारा झूठ उसी से आया। तो ये शैतान के गुण है। वो दलील स्त्री के रूप में भी आ सकता है, वो दोस्त के रूप में आ सकता है, कोई वस्तु के रूप में आ सकता है, कोई किसी भी तरीके से आ सकता है आपके साथ में, और आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। क्या करेगा? वचन के खिलाफ लेके जाएगा। परंतु मैं और आपको सावधान रहना। सिमसोन अपने प्राण को बचा सकता था, मगर वो फैमिलियर हुआ। तभी नीति वचन 19:16 में क्या लिखता है कि जो आज्ञा मानता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हो जाता, अरे ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना, परमेश्वर तो बहुत कुछ कहता है, पर मैं तो अपनी इच्छा अनुसार जाऊंगा। परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर बहुत कुछ कहता है। छोड़ो ना, हमें अपने तरीके से जाना है। और ध्यान रखना, ये वही दलीला की स्पिरिट है, वो शैतान की आत्मा है, ये जो हमारे और आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए बी केयरफुल। अपने जीवन को, अपने चाल चलन को संभालना है, अपने चाल चलन को देखना है, ताकि जीवन की रक्षा करना है। क्योंकि शैतान तो चाहता है क्या कि हम ऐसे ही हो जाए, हम ऐसे ही हो जाए। परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने प्राणों की रक्षा करें, अपने जीवन की रक्षा करें, अपने विश्वास की रक्षा करें।
पौलुस ने लिखा था तीमुथियुस को कि अपने विश्वास की रखवाली कर, हमें भी करना। हर आकर्षक और सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं हो सकती। ध्यान रखना, कुछ भी आकर्षक दिखे तो दलीला याद रखना आज के बाद में ना। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। कोई भी सुंदर चेहरा हो या कोई भी सुंदर वस्तु हो, कोई भी सुंदर व्यक्ति हो जो आकर्षक लगे, तो अच्छा नहीं है कि वो भला ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सुंदर चीजें खराब है। सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं है, वस्तुओं की बात है, जरूरी नहीं है सब। परंतु पॉइंट ये है कि आपको परमेश्वर ने विवेक दिया। सिमसोन के पास सुधारने के 3 बार चांस मिले थे, 3 बार, 3 मौके थे, और उसकी आंखें बंद थी। खुली तब जब आंखें नहीं रही। नहीं समझे? उसकी आंखें तब खुली जब उसकी आंखें नहीं बची, तो क्या फायदा आप, है ना? तो इसलिए ठीक है, चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आप चाहते हो कि हम अपने प्राणों की रक्षा करें, अपने जीवन की रक्षा करें, अपने विश्वास को संभालें प्रभु। हालांकि आप हमारे जीवन की रक्षा करते हो, परंतु परमेश्वर हमें अपने जीवन के विषय में सचेत रहना है, अपने विश्वास की चाल के विषय में सचेत रहना है, अपने विश्वास के जीवन के विषय में सचेत रहना है, और आपकी इच्छा को ढूंढना है। हाबिल के जैसा आपकी इच्छा अनुसार विश्वास से प्रभु उसने भेंट चढ़ाई थी, विश्वास से उसने कार्य किया, उस तरीके से आगे बढ़ना। सिम्फोन के जैसा निश्चिंत नहीं रहना। वो बेफिक्र हो गया, उसने सोचा सब कुछ ठीक है, पर ऐसा नहीं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें समझ देते हो, आप हमें अगुवाई करते हो, संभालते हो, और अच्छी बात यह है कि जब हम गिरते हैं तो आप हमें उठाते हो। प्रभु यीशु, यहाँ पर आपके लोग हैं, आपने इनके लिए जान दी है प्रभु, आपने इनके लिए क्रूस पर जाकर के प्रभु हर एक सारे पापों का दाम चुकाया। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में प्रभु आपका प्रेम बढ़ता जाए, विश्वास की चाल में मजबूत हो, संसार को नहीं परंतु आपकी ओर देख के आगे बढ़े, और अपने जीवन के विषय में निश्चिंत ना रहे। क्योंकि कोई भी सुंदर वस्तु हो सकती है जो दलीला के रूप में आ सकती है, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, कई रिश्ते हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, काम हो सकता है, शोहरत हो सकती है, कोई ऐसी चाहत इंसान के दिल में हो सकती है जिसको पाने के लिए वो रात दिन एक करता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। परंतु प्रभु आप अपने बच्चों को बुद्धि देते हो, समझ देते हो, ताकि वो संभाल सके सारी बातों को आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, स्वयं की ताकत से नहीं परंतु आपके सामर्थ्य के द्वारा। धन्यवाद देते हैं। सिम्सोन के विषय में लिखा है तो उसने पश्चाताप किया, और मरते मरते फिर से एक बार उसने आपकी सामर्थ्य को पाया, क्योंकि आप अपने बच्चों का अनुग्रह करते हैं। उसने गलती की, उसने जीवन गंवाया, पर फिर भी पश्चाताप में वो अपने जीवन का एक बड़ा काम करके दिया। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि हम निश्चिंत ना हो, सतर्क रहे अपने विषय में, क्योंकि शैतान हमेशा आपके लोगों के साथ लगा रहता है ताकि वो उनको विश्वास की चाल से दूर करे। तो परमेश्वर आप चाहते हो कि हम आपके साथ बने रहें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारे लिए आए, क्रूस पर गए, तीसरे दिन जी उठे। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन।